हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो अपन आज क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4 बनाने जा रहे हैं, जो कि लाइव लेने जा रहे थे, जिसके कारण वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम आई यूट्यूब पे। तो आज रिकॉर्डेड बना रहे हैं लेक्चर नंबर 4 को, फिर अगली क्लासेस अपन लाइव लेंगे। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अपना आज क्या है, पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, जेएस टीएफआर के लिए जो अपन ने क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट कर रखी है, जो अपन ने क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट कर रखी है, उसके लिए आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट किया है, वो आप उसके लिए लेक्चर नंबर 4 बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से इसको स्टडी करते हैं और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा आज का लेक्चर अपन हैमिल्टोनियन की बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने लाइव लेक्चर लेते टाइम बोला था कि हमने आज हैमिल्टोनियन की बात करनी है। ठीक है, तो देखिएगा हैमिल्टोनियन की आज बात करेंगे। तो हैमिल्टोनियन की बात करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या नीड पड़ेगी? क्लासिक क्या साइक्लिक कोऑर्डिनेट को अपन की नीड पड़ेगी। अपन को क्या पड़ेगी? नीड पड़ेगी। तो होता क्या है क्लासिकल साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता क्या है? तो उसके लिए अपन पढ़ेंगे। अ, इसके लिए साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है आपके पास, जो आपके पास कोऑर्डिनेट की बात करें, साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता क्या है कि कोई भी लैग्रांजियन अपन ने ले लिया। ठीक है, उसमें आपके पास कोई मिसिंग कोऑर्डिनेट होगा, उसी को ही अपन साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो लैंग्वेज लिख देते हैं, द मिसिंग कोऑर्डिनेट इन लैग्रांजियन, द मिसिंग कोऑर्डिनेट मिसिंग कोऑर्डिनेट इन लैग्रांजियन missing coordinate in Lagrangian is known as cyclic coordinate is known as cyclic coordinate। ठीक है, is known as cyclic coordinate। ठीक है, तो अपन लेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। तो इसको इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। ठीक है, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट ठीक है, इसको इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक लैग्रांजियन ले लूँ, L बराबर हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस वी आर। ठीक है, ये अपन ने एक लैग्रांजियन लिया है। ठीक है, ये अपन ने क्या लिया है? लैग्रांजियन लिया है। वी आर ले लीजिएगा, के अपॉन आर ले लीजिए, कोई भी आप पोटेंशियल ले लीजिएगा, क्योंकि आपके पास लैग्रांजियन किस फॉर्मेट में होता है? एल बराबर टी माइनस वी के फॉर्मेट में होता है। तो अपन क्या ले सकते हैं? हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर के अपॉन आर। ठीक है, इसमें आपके पास थीटा डॉट तो है, ये आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है किसका? वेलोसिटी। ऐसा लिख सकते हैं, वेलोसिटी जनरलाइज कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी जनरलाइज कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो वेलोसिटी का ये आपके पास क्या है? जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर ये थीटा है, आर भी अपने पास, आर डॉट भी है, आर है। ठीक है, तो अपने पास थीटा थीटा डॉट है, पर परंतु आपके पास थीटा नहीं है। तो थीटा क्या है यहाँ पर? मिसिंग कोऑर्डिनेट इन लैग्रांजियन या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा थीटा इज मिसिंग कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट इन लैग्रांजियन
in Lagrangian. So this type of coordinate, type of coordinate is known as cyclic coordinate. Cyclic coordinate. So we have to consider. Consider a system. Then Lagrangian of this system is Lagrangian of this system is, लिखते जाइए, ठीक है। तो मैंने एक थीटा मिसिंग कोऑर्डिनेट लिया है Lagrangian में। सो दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट इज नोन एज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा। सो वी हैव टू कंसिडर ए सिस्टम। एक सिस्टम कंसिडर करते हैं और उस सिस्टम के लिए Lagrangian लिखने का प्रयास करते हैं। तो L बराबर क्या होगा? L बराबर L क्यू के डॉट ये टी, ठीक है। ये Lagrangian हो जाएगा। सो Lagrangian is Lagrangian depends on generalized coordinate of the system, and velocity and their time and their time लिखिएगा। आज हैमिल्टोनियन का पता चलेगा कहाँ से आ रहा है हैमिल्टोनियन। इतना लिखिएगा, फिर आगे चलते हैं। लिखिएगा, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया? अब आगे देखिएगा, साथ साथ में लिख लिया करो, ठीक है। तो ये देखिएगा, आगे अब चल रहे हैं। अब एक एक करके अपन डिपेंडेंसी डिफाइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक एक करके डिपेंडेंसी डिफाइन करने का मतलब, ये आपके पास केस फर्स्ट ले लेंगे अपन। केस फर्स्ट में बताएंगे कि आपके पास मिसिंग कोऑर्डिनेट, इसको मिस कर देंगे। ये आपके पास Lagrangian इन दो पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर इसको मिस कर देंगे, Lagrangian इन दो पे डिपेंड करेगा। लास्ट में इसको मिस कर देंगे, ठीक है। Lagrangian आपके पास इन दो पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इस तरीके से अपन काम करके चलेंगे। तो सबसे पहले डालिएगा हेडिंग, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा यहाँ पर, QK is cyclic coordinate. QK is also generalized coordinate. ठीक है। QK is also generalized coordinate और QK is cyclic coordinate, ठीक है। तो आपके पास QK तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। सो वी हैव टू डिफाइन Lagrangian। देन तो Lagrangian कैसे डिफाइन करेंगे? तो L बराबर L क्या हो जाएगा? QK डॉट टी, ये हो जाएगा QK डॉट टी। ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी QK डॉट टी, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ मोशन, Lagrangian इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी हो जाएगी? डी ओवर डी टी
डेल ओवर डेल क्यू के डॉट माइनस डेल ओवर डेल क्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आ जाएगा। और अपने पास जो लाग्रांजियन ये आ जाएगा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से, डी ओवर डी टी डेल ओवर डेल क्यू के डॉट इक्वल टू डेल ओवर डेल क्यू के। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख के चलिएगा, फिर आगे चलते हैं। और ये वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। जीरो क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इसको क्या डिफाइन कर रखा है, इसने इसको यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, ये डेल डेल एल और डेल क्यू के क्या है, क्योंकि आपके पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, यानी मिसिंग कोऑर्डिनेट है, ये मिसिंग कोऑर्डिनेट है, क्योंकि मिसिंग कोऑर्डिनेट है तो डेल और डेल क्यू के जीरो हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए आप। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो देख लीजिएगा। यहाँ से आपके पास आएगी डी ओवर डी टी डेल ओवर डेल क्यू के डॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये आपके पास इंटीग्रल करोगे बोथ साइड, तो यहाँ पर इंटीग्रल करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेल ओवर डेल क्यू के डॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर लिख सकते हो, डेल ओवर डेल क्यू के इक्वल टू जीरो बिकॉज क्यू के इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, नोट कीजिए, डेल एल ओवर डेल क्यू के डॉट इज कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, कांस्टेंट वैल्यू आ चुकी है। अब देखिएगा, अब इसका मीनिंग लिख देते हैं। मीनिंग क्या होगा इसका, वो अपन डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। देखिएगा, मीनिंग डिफाइन कर रहे हैं अपन इसका, क्योंकि इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट देन डेल ओवर डेल क्यू के डॉट इज कांस्टेंट मीन्स कंजर्व क्वांटिटी, मीन्स कंजर्व क्वांटिटी, मीन्स कंजर्व क्वांटिटी, कंजर्व्ड क्वांटिटी। ये आपके पास कंजर्व क्वांटिटी होगी। एग्जांपल, फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल का एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पर। तो फ्री पार्टिकल का एग्जांपल किस तरीके से लेंगे, तो फ्री पार्टिकल का जब एग्जांपल लेंगे तो फ्री पार्टिकल का अगर लाग्रांजियन ध्यान में हो आपके पास, फ्री पार्टिकल का लाग्रांजियन ध्यान में हो, तो ये आपके पास फ्री पार्टिकल का लाग्रांजियन यही आया था। अगर मैंने फ्री पार्टिकल के लाग्रांजियन की बात की हो लेक्चर नंबर फर्स्ट में, तो ये आपके पास फ्री पार्टिकल का लाग्रांजियन यही आया होगा। ठीक है, अब इसका क्या कर देते हैं, डेल ओवर डेल क्यू के डॉट, यानी यहाँ पर अगर वन डायमेंशन में ले तो ये आपके पास लाग्रांजियन क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा एक्स डॉट का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको डेरिवेटिव करें, क्या करें इसका डेरिवेटिव, डेल ओवर डेल एक्स डॉट, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी ये ले लेंगे अपन। ठीक है, क्यों ले लेंगे वेरिएबल क्वांटिटी, क्योंकि क्योंकि डॉट है, तो क्योंकि डॉट क्या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक्स डॉट क्या करता है यहाँ पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो डेल ओवर डेल एक्स डॉट, तो ये आपके पास हाफ एम टू एक्स डॉट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास डेल ओवर डेल एक्स डॉट, ये आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, एम एक्स डॉट
ये आपके पास वेलोसिटी है, ये मास m है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, p, p हो जाएगा, p हो जाएगा। और अगर इन जनरल फॉर्मेट में लिखें, इन जनरल फॉर्मेट में लिखें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल एल और डेल क्यू के डॉट इक्वल टू पी के। दिस इज अगर आपके पास क्यू के, आपके पास क्या होगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, ये आपके पास क्या होगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा, तो आपके पास डेल ओवर डेल क्यू के डॉट पी के बराबर होगा, यानी लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। तो स्टेटमेंट लिख दें, तो लिखिएगा स्टेटमेंट, क्योंकि इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट देन लिखिएगा स्टेटमेंट को, इतना लिखिए, फिर आगे चलते हैं। क्योंकि इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट देन डेल ओवर डेल क्यू के डॉट इक्वल टू पी आई पी के, यानी लीनियर मोमेंटम इज लीनियर, ये किसके बराबर था, ये किसके बराबर था, कांस्टेंट के बराबर था, ठीक है, कांस्टेंट के बराबर था। तो लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, ठीक है। ये आपके पास सारी बात किस में है, सारी बात आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन में है, ट्रांसलेशनल मोशन में, ठीक है। रोटेशनल मोशन में बात करें तो देखिएगा, इन रोटेशनल मोशन, यही बात अगर रोटेशनल मोशन में करें, रोटेशनल मोशन, यही बात अगर रोटेशनल मोशन में करें अगर अपन, तो यहाँ पर क्यूके हो जाएगा, क्यूके की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड। रोटेशनल में थीटा होता है, थीटा इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट देन थीटा इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट देन डेल ओवर डेल थीटा डॉट के इक्वल टू जे, यानी एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, जे के लिख दीजिए। एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, ठीक है। तो जे की वैल्यू क्या होगी आपके पास, जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। मैंने दो स्टेटमेंट दिए, क्यूके इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट कैसे लिया ये समझने का प्रयास कीजिएगा। एल बराबर क्यूके डॉट टी, ये आपके पास लाग्रांजियन तीन का फंक्शन होगा, क्यूके डॉट टी तीन का फंक्शन लाग्रांजियन होगा। तो आपके पास अगर क्यूके इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, आपके पास क्यूके साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो डेल ओवर डेल क्यूके डॉट, यानी आपके पास लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। अगर रोटेशनल मोशन में बात कीजिए कि तो थीटा इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, थीटा आपके पास क्या होगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा, उसके रिस्पेक्ट में आपके पास क्या होगा, जो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा या फिर कंजर्व क्वांटिटी होगी वो एंगुलर मोमेंटम ली जाएगी, ठीक है। रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्वांटिटी ली जाएगी, और उसके रेस्पेक्ट में ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर मोमेंटम का कंपैरिजन रोटेशनल मोशन से किया जाए तो वहां पर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम आता है। तो वहां पर आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट क्वांटिटी या कंजर्व क्वांटिटी ली जाएगी, जबकि यहां पर रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्वांटिटी या कांस्टेंट ऑफ मोशन ली जाएगी। नोट कर लीजिएगा।
इसको भी प्रूफ करके बताएं, इसको तो मैंने प्रूफ करके बताया। यहाँ से जो आपके पास आया था एम एक्स डॉट इक्वल टू पीक, ये आया था, तो डायरेक्ट अपन को पता था। तो यहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा एंगुलर मोमेंटम की किस तरीके से बात करते हैं। कल के क्वेश्चंस हैं वो भी कर लेंगे अपन, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन में लैग्रेंजियन की बात करें तो एल बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस के और आर, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी लैग्रेंजियन की, ठीक है। डेल ओवर डेल थीटा डॉट निकालना है तो निकाल दीजिएगा, हाफ एम, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा, ये टू थीटा डॉट आ जाएगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो टू से टू कैंसिल, तो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट को क्या लिखते हैं, थीटा डॉट आपके पास क्या होता है, डेल थीटा और डेल्टा टी, इसको लिखते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अगर जनरलाइज्ड वे में बात करें, जनरलाइज्ड वे में बात करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, जनरलाइज्ड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। जनरलाइज्ड वे में बात की जाए तो जनरलाइज्ड एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी आपके पास, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से एम आर क्या लिखेंगे, यहाँ से अपन लिखेंगे ये थीटा डॉट को क्या लिखेंगे, ओमेगा, इसको जे बोलते हैं, एम आर स्क्वायर ओमेगा, इसको जे बोलते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, वेयर जे इज कंजर्व क्वांटिटी, ठीक है। ये आपके पास जे हो जाएगा, जे इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा इज कंजर्व्ड क्वांटिटी, कंजर्व्ड क्वांटिटी, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब ये आपके पास लैग्रेंजियन था, एल बराबर एल क्यू के डॉट टी, ठीक है। अब इसको साइक्लिक कोऑर्डिनेट में ले लीजिएगा, ठीक है। इसको साइक्लिक कोऑर्डिनेट में ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको साइक्लिक कोऑर्डिनेट में ले लीजिएगा। देखिएगा सेकंड नंबर वाले को साइक्लिक कोऑर्डिनेट में लेते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर वाले को साइक्लिक कोऑर्डिनेट में लेते हैं, क्योंकि डॉट इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट, केस सेकंड, ठीक है। केस सेकंड ले रहे हैं तो इसमें ले रहे हैं क्योंकि डॉट इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, साइक्लिक कोऑर्डिनेट। अब नेक्स्ट अपने पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट ले रहे हैं क्योंकि डॉट, ठीक है। तो आपके पास डिपेंडेंसी किसकी होगी लैग्रेंजियन में, क्योंकि टी की डिपेंडेंसी होगी, दो की डिपेंडेंसी होगी, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। मिसिंग कोऑर्डिनेट इन लैग्रेंजियन, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा क्या रहता है, मिसिंग रहता है, लैग्रेंजियन में मिसिंग रहता है। इसके शायद इसकी वेलोसिटी आपके पास अवेलेबल हो सकती है, या फिर इसकी वेलोसिटी अवेलेबल हो सकती है, या फिर आपके पास इसकी वेलोसिटी अवेलेबल हो सकती है, परंतु ये मिसिंग रहेगा। डिस्प्लेसमेंट मिसिंग हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, डी और डी टी, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने का जरूरत समझी मैंने, तो ये आपके पास क्या आ गई, क्योंकि डॉट माइनस डेल ओवर डेल क्योंकि इक्वल टू जीरो। ये तो मिसिंग है, ये मिसिंग है तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्योंकि जीरो, तो ये आपके पास डेल क्योंकि जीरो। मिसिंग होगा जब ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, ये क्वांटिटी भी जीरो होगी। जब मिसिंग होगा
तो ये क्वांटिटी आपके पास 0 शो करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अब टाइम को क्या ले लेते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट में ले लेते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हो? देखिएगा, इसको अब ले लेते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट में टाइम को। ठीक है, यहाँ से आपके पास लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी, फिर आगे अपन डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझना, जो प्रीवियस में पढ़ा है, दो चीज़ें पढ़ी है अपन ने, डेल ओवर डेल क्यू के डॉट, इसको पी के लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ फर्स्ट चीज़ है, नोट डाल के लिखिएगा, इसको ज़रूरत पड़ेगी इसको। डेल ओवर डेल क्यू के की वैल्यू 0 होती है। दो चीज़ अपन ने सीखी है, यहाँ पर मिसिंग कोऑर्डिनेट क्या था, यहाँ पर मिसिंग कोऑर्डिनेट आपके पास क्यू के था, यहाँ पर मिसिंग कोऑर्डिनेट क्यू के डॉट था। ठीक है, अब टाइम का मिसिंग कोऑर्डिनेट आएगा तो क्या कंजर्व रहेगा, क्या चीज़ आपके पास रहेगी, क्या आपके पास आएगा, ये अपने पास रिजल्ट आया। आज जो पढ़ा है बस इसका रिजल्ट यही आया है अपने पास। ठीक है, इसका रिजल्ट यही है आपके पास। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब इस टाइम को केस थर्ड, टाइम टी इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, टाइम टी आपके पास क्या हो जाएगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो देखिएगा किस तरीके से आगे इस बात को बोलते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, लाग्रांजियन एल बराबर एल क्यू के, ये क्यू के डॉट। ठीक है, लाग्रांजियन का डेरिवेटिव कर दो टी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ। ठीक है, इसको करोगे तो क्या आएगा आपके पास, डेल ओवर डेल क्यू के, पहले क्यू के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर क्यू के का करोगे, क्यू के का रिस्पेक्ट में पहले क्यू के का क्यू, ये लाग्रांजियन क्यू के डॉट का फंक्शन है। अब थोड़ा साइकिल बना रहा हूँ मैं, यहाँ समझ लेना। ठीक है, तो इस साइकिल को समझ लेना, मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिएगा, इसको अपन आगे सीखेंगे। साइकिल बनाना तो आता है, मैथमेटिक्स में सीखते हैं। ठीक है, साइकिल बनाना तो आता होगा, मैथमेटिक्स में सीखते हैं अपन। ठीक है, तो देखिएगा, यहां से आपके पास क्यू के डॉट आ गया। ठीक है, साइकिल बनाना सीखते हैं। अब ये आपके पास क्या, लाग्रांजियन किसका फंक्शन है, यहाँ देखिएगा, लाग्रांजियन आपके पास फंक्शन है क्यू के का, क्यू के डॉट का। ठीक है, डेल ओवर डेल क्यू के, ये सबसे पहले टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये फंक्शन क्यू के और क्यू के डॉट का है, तो सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्यू के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में, क्यू के डॉट का मतलब टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो चुका है, प्लस डेल ओवर डेल क्यू के डॉट, क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर क्यू के का डेरिवेटिव करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो क्यू के डबल डॉट। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब डेल डेल एल डेल क्यू के डॉट पी के, इसको पी के लिख दीजिए, पी के क्यू के डबल डॉट, ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास, डेल एल और डेल क्यू के डॉट। नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइएगा। लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, तो इसमें डी ओवर डी टी, डेल ओवर डेल क्यू के डॉट, इस साइक्लिक कोऑर्डिनेट लगाने का मतलब क्या है, क्योंकि आपके पास दोनों चीज़ें हैं, तो दोनों आपके पास एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और एक जनरलाइज वेलोसिटी है, तो दोनों का फ़र्क है, तो साइक्लिक बना के कर देते हैं, क्योंकि अपने पास दो रिजल्ट हैं, तो साइकिल बना देते हैं, इसकी साइकिल बना देते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में बनाते हैं पार्शियल डेरिवेटिव की, तो साइकिल बना देते हैं, क्योंकि दो रिजल्ट है, मुझे इसको अप्लाई भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर साइकिल बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, ये आपके पास हो गया डेल एल ओवर डेल क्यू के इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0।
तो ये आपके पास डी ओवर डी टी, ये वैल्यू क्या होगी पी के, इसको डेल ओवर डेल क्यू के, एक बार जीरो नहीं लिख रहा हूँ मैं इसको, ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये पी के डेल ओवर डेल टी, पी के डेल ओवर डेल टी, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं इक्वेशन नंबर 3 बनाऊं तो टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो पी के डॉट लगा देता हूँ। मैंने डॉट कब लगाता हूँ, एक्स डॉट लगा रहा हूँ तो इसका मीन क्या होगा डेल एक्स ओवर डेल टी। वाई डॉट लगा रहा हूँ तो इसका मीन क्या होगा डेल ओवर डेल डेल वाई ओवर डेल टी। ठीक है, इसका मीनिंग ये होगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा। ठीक है, पी के डॉट इक्वल टू क्या वैल्यू होगी डेल ओवर डेल क्यू के। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ये वैल्यू आप ही डेल ओवर डेल, इसकी जगह पी के इक्वेशन थ्री एंड 1 से। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया 1 से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी डेल ओवर डेल टी इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ गया पी के डॉट क्यू के डॉट, ये आपके पास पी के क्यू के डबल डॉट, इक्वेशन नंबर 4। यहां तक बात समझ में आई तो बोलिए, आगे चलते हैं। यहां तक बात समझ में आई तो आगे चलते हैं अपन। तो देखिए आगे अपन चल रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, आगे अपन चल रहे हैं। यहां से देखिएगा आपके पास डेल ओवर डेल टी है, डेल ओवर डेल टी है, इसको डी ओवर डी टी, इसको लिख सकते हैं पी के क्यू के डॉट। इसको अगर डेरिवेटिव कर दें तो पी के को एक बार ऐसा छोड़ दिया क्यू के डबल डॉट प्लस पी के डॉट क्यू के डॉट, यही वैल्यू आ रही है क्या आपके पास, देख लीजिएगा पी के डॉट क्यू के डॉट पी के क्यू के डबल डॉट, यही वैल्यू आ रही है आपके पास। ठीक है, तो डेल ओवर डेल टी इक्वल टू डी ओवर डी टी, ये आपके पास वैल्यू आ रही है। अब मैं क्या कर देता हूँ डी ओवर डी टी, ये आपके पास मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ, इसको इस तरफ ले जाता हूँ, इक्वेशन नंबर 5 हो गई है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी डी ओवर डी टी पी के क्यू के डॉट माइनस एल इक्वल टू 0, इंटीग्रल बोथ साइड कर दीजिएगा, पी के क्यू के डॉट माइनस एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब इसका रिजल्ट निकालेंगे ना, वो हैमिल्टोनियन के बराबर होगा, टोटल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, इसका जो रिजल्ट निकालेंगे वो टोटल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, ये आपके पास क्या होगी क्यू के डॉट पी के डॉट इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन या कंजर्व क्वांटिटी। ठीक है, अब इसका जब रिजल्ट निकालेंगे वैल्यू पुटअप करके पी के डॉट क्यू के डॉट माइनस एल, इसकी वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट अगर ले ले तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपके पास किसके बराबर होगी हैमिल्टोनियन के बराबर होगी। कैसे होगी वो देख लीजिएगा एक बार। ये रिजल्ट पढ़ा रहने तो जरूरत पड़ेगी अपन को। ठीक है, तो ये आपके पास लैग्रेंजियन होता है, ये आपके पास एक लैग्रेंजियन मैं लिख लूँ एक्स डॉट माइनस वी एक्स। ठीक है, ये आपके पास एक लैग्रेंजियन मैंने लिखा है, ये लैग्रेंजियन इसलिए लिखा है क्योंकि आपके पास ये आपके पास लैग्रेंजियन इस तरीके से लिखा है, ये आपके पास हो गया टी, ये आ गया वी, टी माइनस वी लिख दिया। लैग्रेंजियन एक वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है कोई पार्टिकल, उस पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स काम कर रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पर लैग्रेंजियन लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, अब इसका कर दीजिए अपन डेल ओवर डेल क्यू के डॉट कर देते हैं, तो आपके पास पी के आ जाता है, यहाँ पर आपके पास एक्स है तो डेल ओवर डेल एक्स डॉट कर सकता हूँ मैं, ये आपके पास क्या हो जाएगा एम एक्स डॉट। ठीक है, एम एक्स डॉट हो जाएगा क्योंकि टू एक्स डॉट होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एम एक्स डॉट हो जाएगा ये। ठीक है, एम एक्स डॉट ये 0 हो जाएगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा पी के की वैल्यू ये रखेंगे हम एम एक्स डॉट। ठीक है,
ये रखते हैं अपन इसकी जगह। पी के की जगह लिखते हैं एम एक्स डॉट, क्यू के डॉट की जगह क्या लिखते हैं क्यू के डॉट, क्यू के डॉट की जगह एक्स डॉट लिखते हैं पी के अपॉन एम। ठीक है, इसकी जगह लिखते हैं पी के अपॉन एम एक्स डॉट की जगह। इस एक्स की जगह भी अपन क्या लिखेंगे पी के अपॉन एम, पी के अपॉन एम। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस लाग्रांजियन, लाग्रांजियन ये लिख दो, ये रहा एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वी एक्स। ठीक है, ये अपन ने लाग्रांजियन लिख दिया। अब इसकी जगह एम, एक एम से एक एम कैंसिल, तो पी के का स्क्वायर अपॉन एम माइनस हाफ एम एक्स डॉट, एक्स डॉट का स्क्वायर, तो एक्स डॉट की जगह लिख देंगे पी के अपॉन एम, पी के अपॉन एम का स्क्वायर प्लस वी एक्स। तो यहाँ से अगर सॉल्यूशन करें अगर अपन, तो पी के का स्क्वायर अपॉन एम माइनस हाफ पी के का स्क्वायर, एक एम से एक एम कैंसिल, ये एम हो जाएगा प्लस वी एक्स। ठीक है, यहाँ से अगर सॉल्यूशन देखें तो किस तरीके से सॉल्यूशन होगा, ये आपके पास हो जाएगा यहाँ से पी के का स्क्वायर अपॉन एम माइनस हाफ पी के का स्क्वायर अपॉन एम प्लस वी एक्स। तो यहाँ से आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा हाफ पी के का स्क्वायर अपॉन एम प्लस वी एक्स। यही मुझे लगता है ये आपके पास टोटल ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, और ये लाग्रांजियन होगा। ठीक है, ये लाग्रांजियन होगा। तो पी के क्यू के डॉट माइनस एल इक्वल टू हैमिल्टोनियन। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, और हैमिल्टोनियन को कैसे शो करते हैं, एच बराबर टी प्लस वी। ठीक है, इस तरीके से शो करते हैं, नोट कर लीजिएगा। ये कंप्लीट मेथड था हैमिल्टोनियन निकालने का। इस तरीके से हैमिल्टोनियन निकालते थे। आपके पास टी जब साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा, जब आपके पास ये पी के क्यू के डॉट माइनस एल कंजर्व क्वांटिटी होगी, वो टोटल एनर्जी के बराबर होगी, उस टाइम टोटल एनर्जी एज ए कंजर्व क्वांटिटी कांस्टेंट ऑफ मोशन ली जाएगी। एज ए कांस्टेंट भी अपन बोल सकते हैं। टाइम टी को अपन साइक्लिक कोऑर्डिनेट से रिलेट कर कर टोटल हैमिल्टोनियन इज ए कांस्टेंट या कंजर्व क्वांटिटी तक बात की अपन ने। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब कुछ हैमिल्टोनियन पार्टिकल, हैमिल्टोनियन की। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। पहले कुछ और बातें करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे अपन। तीन बातें सामने आई है अपने पास यहाँ से। ठीक है, तीन बातें कौन कौन सी सामने आई हैं वो देखिएगा। तीन बातें सामने आई हैं। पहली बात नोट लगा के लिखिएगा, नोट लगा के लिखिए फर्स्ट बात। तो फर्स्ट बात आई है आपके पास एच बराबर टी प्लस वी। सेकेंड बात आपके सामने आई है डेल ओवर डेल क्यू के डॉट इक्वल टू पी के। तीसरी बात सामने आई है डेल ओवर डेल क्यू के डॉट इक्वल टू 0 व्हेन क्यू के डॉट इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट,
साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, फोर्थ बात आपके सामने आई है, पी के क्यू के डॉट माइनस एल इक्वल टू एच व्हेन टी इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। कुछ ये बातें सामने आई हैं, ये आप इस तरीके की कुछ बातें सामने आई हैं। कुछ हैमिल्टोनियन की बातें करते हैं अपन। डायरेक्ट मैं बता देता हूँ हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि आगे नीड पड़ेगी अपने को। ठीक है, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो लिखिएगा हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। डायरेक्ट मैं कंसिडर करवा रहा हूँ, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पी के डॉट इक्वल टू डेल एच आवर डेल क्यू के। ठीक है, क्यू के डॉट ठीक है डेल एच आवर डेल पी के। ठीक है, और डेल आवर डेल टी डेल एच आवर डेल टी। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। माइनस लगा दीजिए यहाँ पर, ये माइनस होगा यहाँ पर। ठीक है, ये माइनस होगा, माइनस डेल ओवर डेल टी डेल एच ओवर डेल टी इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ। जो पहले किए थे वही आप करोगे। ठीक है, एक दो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप करने का कोशिश कीजिएगा। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे उनको। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके पास, कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्वेलिनियर, जैसे पहले पढ़े थे कोऑर्डिनेट सिस्टम, फर्स्ट क्लास में पढ़े थे कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सेकंड है आपके पास सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। थर्ड है आपके पास स्प्रिंग पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम। एटवुड मशीन, एटवुड मशीन। ठीक है, ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप करने का कोशिश कीजिएगा। आज अपने पास यही जो वीडियो है लाइव लेते, तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था, जिसके कारण अपन ने एक वीडियो बनाने की कोशिश की थी, परंतु उसमें बफरिंग होने लगी। ठीक है, बफरिंग होने लगी और वीडियो साफ भी नहीं आ रही थी। फिर देखा गया कि नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो फिर अपन ने रिकॉर्डेड बनाई। तो ऐसे पसंद कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। तो ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।